हमारे प्लांट में जो है बहुत सारे हैजार्डस मटेरियल भी यूज़ होते हैं। बेसिकली जो है आप लोगों का केमिकल वाला जो काम है वो सारा हैजार्डस वाला है। तो उसमें क्या क्या है, आपको पता होगा कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हो गया था, जिसमें लाखों लोग मरे थे, हज़ारों लोग उसमें करीब आज भी विकलांग हो गए, डिसेबल हो गए। तो उस गैस रिसाव के प्रभाव के कारण 35 साल से अधिक समय के बाद भी आज बच्चे वहाँ पे विकलांग पैदा हो रहे हैं। आज भी उसका इफेक्ट है। वहाँ के आसपास की जो तालाब है वहाँ का पानी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, पीना नहीं है। वहाँ के उस तालाब की मछली खाने से रोक है, क्योंकि उसमें उसका प्रभाव मछली में आएगा और वो मछली जो खाएगा ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर भी वो इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना थी जो केमिकल की वजह से हुई थी। इसलिए इसका हमेशा केमिकल सेफ्टी में जब भी कोई ट्रेनिंग होती है तो इसका जिक्र ज़रूर किया जाता है, क्योंकि हम अपने हादसे और दुर्घटनाओं से ही सीखते हैं कि इस तरह की दोबारा कोई गलती ना हो। भारत में उद्योगों में जहरीली गैस लीक में से एक ये घटना थी, जिसके संपर्क में आने से अधिक लोगों की बीमारी हुई। और है ना, कार्य करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, खतरनाक केमिकल का जो लीकेज है या छलकना है या रिसाव है, हर बार बड़े पैमाने पे नहीं होता, और प्रत्येक बार रिसाव या छलकने से अनेक लोगों की मृत्यु नहीं होती। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हो, है ना, किंतु साथ ही बहुत कम मात्रा में भी खतरनाक पदार्थ आपको गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। अब जैसे क्लोरीन है, थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए तो वहाँ आसपास के एरिया में सफिशिएंट है मारने के लिए। थोड़ी देर के लिए भी अगर लीकेज हो जाए, 10-5 मिनट के लिए भी हो जाए, 20 मिनट के लिए हो जाए, क्या क्या प्रभाव पड़ता है उस केमिकल का, हैजार्डस केमिकल का। वो क्या करता है, जलन पैदा करेगा, त्वचा और आँखों की समस्या, कैंसर आदि बीमारियां जैसे दृष्टिहीनता, त्वचा आदि गंभीर चोट, प्रत्यक्ष रूप से फ्रैक्चर जैसे नुकसान पहुंच सकते हैं। कोई भी एसिड वगैरह है तो क्या करेगा, जलाएगा, बर्न होगा। इसीलिए आपको वहाँ पे सावर लगा होता है, आई सावर, बॉडी सावर। तुरंत कोई भी केमिकल अगर आपके ऊपर गिर गया तो उसका सबसे पहला फर्स्ट एड यही है कि आप पानी से धुल लें, और कोई ऑयल केमिकल कुछ नहीं लगाना है उस पर। दूसरा, खतरनाक पदार्थ क्या होता है, आपके शरीर में जो है हमेशा 3 माध्यम से प्रवेश कर सकता है। क्या क्या माध्यम हो सकता है, माध्यम हो सकता है कि वो नाक के द्वारा जा सकता है, उसके फ्यूम्स, मुंह के द्वारा जा सकता है, मुंह के द्वारा मतलब किसी भोज्य पदार्थ के माध्यम से जा सकता है, और स्किन के द्वारा जा सकता है, मतलब कोई चीज़ आप नंगे हाथ से छू रहे हैं तो वो केमिकल आपके स्किन के थ्रू अंदर जाता है। तो 3 माध्यम है। इसके साथ साथ जैविक पदार्थ भी आपका हैजार्डस में आता है, जिसको हम लोग जैविक पदार्थ जो होता है, हाँ, वो उसमें क्या क्या आता है, वायरस, कवक, बैक्टीरिया, परजीवी, जो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है, जो ज़्यादातर आपके हॉस्पिटल में मिलते हैं। इसके अलावा जो है रासायनिक पदार्थ में क्या क्या आता है, जैसे तरल पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, क्लोरीन, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा आपका तरल पदार्थ है। धूल मतलब कोई फ्यूम्स, उसके जो धुआं है, फ्यूम्स, गैस, और तथा मिस्ट व एरोजोल। इस प्रकार से आपका चिन्ह बना रहता है। अलग अलग प्रकार के खतरे जो रहते हैं, कोई भी आपका मटेरियल होगा उसके कंटेनर पे इस तरह का चित्र बना रहता है ना। संक्षारक कोई है, अति विषाक्त है, क्षोभक है, ये चित्र बने होते हैं। तो ये सिंबल, हाँ, ठीक है। इसके साथ जो है कार्य करते समय क्या याद रखना चाहिए कि यहाँ आपके कार्य के दौरान खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने की संभावना है, केवल इसलिए कि आप एक या एक से अधिक खतरों के संपर्क में आते हैं, अर्थात यह नहीं कि आप खतरे में पड़ने वाले हैं। तो जो भी इंजीनियर के इंचार्ज के, सुपरवाइज़र के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका पालन करना है। खतरनाक पदार्थ की पहचान करने की कोशिश में पहला उपाय कंटेनर और पैकिंग पर खतरे के सांकेतिक चित्र देखना है। कोई भी कंटेनर में आप उसके ऊपर क्या मटेरियल चित्रित है उसको ज़रूर देखना है। इसके बाद यदि आपको कोई लेबल ना दिखाई दे तो पूछना है। ध्यान रखें, जब भी कोई संदेह हो तो तुरंत सुपरवाइज़र से पूछें। हो सकता है कि उसके ऊपर लोगो ना बना हो, स्टिकर ना चिपका हो, मिट गया हो, तो सुपरवाइज़र से या जो भी जानकार आदमी है, इंचार्ज है, उससे पूछना है। वही 3 माध्यम बताया है,
प्रवेश करने का, नाक, मुंह और त्वचा, ठीक है, ये 3 माध्यम से खतरनाक पदार्थ प्रवेश करते हैं। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 प्रभाव पड़ता है, एक तो तत्कालिक प्रभाव है और एक दीर्घकालीन प्रभाव है। तत्कालिक प्रभाव का मतलब जैसे एसिड वगैरह हाथ पे गिर गया तो तुरंत जलन पैदा करेगा। अब दीर्घकालीन प्रभाव में क्या है कि जैसे कोल डस्ट है आपका, वेल्डिंग का धुआं है, ये लंबे समय तक आप इसको लेंगे, साल 2 साल 4 साल, तो आपके फेफड़े वगैरह में कोई बीमारी, सांस संबंधी बीमारी हो सकती है। ये तो लंबे समय में होगा, 1 दिन 2-4 दिन में, 1 महीने 2 महीने में नहीं आएगा उसका परिणाम, बुरा परिणाम नहीं आएगा इतनी जल्दी। तो वो दीर्घकालीन प्रभाव हो गया और ये तत्कालिक प्रभाव हो गया। क्लोरीन लीकेज जैसे हो गया, सूंघ लिया कोई, तो तुरंत दीर्घकालीन प्रभाव आएगा, तत्कालीन प्रभाव आएगा, है ना। इसके बाद जो है आपका झाड़ू लगाना, मतलब ये CHP वगैरह के लिए है कि जब आपका कोयला वगैरह या ऐश वगैरह उड़ती है तो वो भी आपके अंदर जाएगी, डस्ट उसका, वो भी नुकसान करेगा, सांस की बीमारी करेगा। सीमेंट का भी जो डस्ट है वो भी नुकसान करता है। तो जहाँ कंस्ट्रक्शन एरिया है, मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन से तो लेना देना नहीं है, तो वो भी कई बार मसाला वगैरह हाथ से छूते हैं लोग तो पूरा उंगली जो है कट जाती है, सीमेंट वगैरह छूने से खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगता है, तो उसी का जिक्र किया है। वेल्डिंग का धुआं लेने से फ्यूम्स होता है, मेटालिक फ्यूम्स होता है, तो सिडरोसिस नाम की बीमारी होती है। इसी प्रकार से भोजन करने से भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर आदि पर प्रभाव पड़ता है और नुकसान पहुंचाता है। गैस कटिंग, ग्राइंडिंग करते समय हमारे आंखों में भी लग सकता है। निर्माण, ये केमिकल जो है कहाँ कहाँ है, हर जगह यूज़ करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन एरिया में भी मिल जाएगा, आपके लैब में मिल जाएगा, आपके बागवानी में मिल जाएगा। बागवानी में भी जो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं वो सब भी आपका पेस्टिसाइड नुकसान करता है। कई बार आपने देखा होगा लोग सुसाइड करते हैं तो वही कीटनाशक की दवा पी लेते हैं। तो इस तरह से जो है शौचालय वगैरह में जो हम लोग हार्पिक यूज़ करते हैं, टॉयलेट क्लीनर यूज़ करते हैं, एसिड यूज़ करते हैं, वो सब भी हमारे हैजार्डस केमिकल में आता है। इसके अलावा देखिए ये आपका ग्लास वूल है। ग्लास वूल जो नहीं होता, इंसुलेशन सीट के नीचे जो लगाए रखते हैं, उससे क्या होता है कि हीट एब्जॉर्बिंग होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, वो ठंडा रखता है, मतलब उसकी उष्मा को बाहर गर्म नहीं होने देगा। तो वो ग्लास वूल जो है उड़ता है, देखे होंगे आप, जब सीट लूज़ हो रहती है तो प्लांट में हमारे उड़ता है वो, कई बार मेंटेनेंस के दौरान, ओवरहालिंग के दौरान। तो वो जो है बहुत ही, वो पूरा समझ लीजिए बुरादा है वो शीशे का। इस तरह से जो है ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। इसके अलावा हेयर कटिंग करते समय भी जो डस्ट यूज़ होता है, जो अपने बाल के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो भी हमारे नाक में जा सकते हैं। डाई वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, शैम्पू यूज़ करते हैं, ये सब हमारे केमिकल ही हैं, है ना। सॉल्वेंट वगैरह यूज़ करते हैं, जो नेल पॉलिश को साफ़ करने के लिए लेडीज़ करती हैं, वो भी हैजार्डस केमिकल है में आता है। पेंट्री वगैरह, गैस वगैरह, जहाँ रसोई घर वगैरह है उसमें फ्यूम्स रहते हैं, तो उसमें वजह से एलर्जी हो जाती है कई लोगों को, है ना। हाउस कीपिंग के दौरान भी डस्ट, पेंटिंग, कई बार जो पेंटिंग होता है ना, पेंटिंग गन से, स्प्रे गन से, तो वो भी उसका फुहारा जो होता है वो भी हमारे अंदर हैजार्डस सब्सटेंस में आता है। वेल्डिंग, कभी भी मिश्रण ना करें। एक तरह का मिश्रण, अगर मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, उसमें कोई एक पदार्थ रखा हुआ है, तो गलती से भी दूसरा पदार्थ उसमें मिक्स ना करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि पता नहीं किस तरह का रिएक्शन होगा। तो दूसरा है कि लेबल ज़रूर लगाएं, उसके ऊपर जो है क्या चीज़ का कंटेनर है। मान लीजिए पानी का बोतल रखा हुआ है और उसमें हमने यहाँ सैनिटाइज़र रख रखा है, तो आप ये गलती से 99% लोग समझेंगे कि पीने का पानी होगा, और प्यास लगी है, लाओ 2 घूंट पी लेते हैं। तो ऐसे में अगर हमको मान लीजिए सैनिटाइज़र उसमें रखना है पानी के बोतल में, तो हम उसमें ज़रूर चिपकाएंगे, लेबल लगा के लिखेंगे, सैनिटाइज़र लिख के उसको चिपका देंगे। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा खतरे को नियंत्रित कैसे करते हैं? लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, आपने देखा होगा वर्कशॉप वगैरह में एग्जॉस्ट सिस्टम लगा रहता है, वो यहाँ पे गैस कटिंग हो रही, वेल्डिंग हो रहा है, उसका धुआं सक करके वो बाहर चिमनी से बाहर निकाल देता है। घरों में आप चिमनी देखते हैं, घरों में चिमनी भी यूज़ होता है, एग्जॉस्ट फैन यूज़ होता है, किचन में दिया रहता है ना, उसके पीछे यही रीज़न है। सेपरेशन को यूज़ करते हैं। इस तरह से देखिए पेंट बूथ बनाया हुआ है, ये पेंट बूथ बना के तब यूज़ करते हैं।
पार्टीशन डाल के। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कोरोना में, है ना। हमेशा हम लोग हैंड सैनिटाइज करते रहते थे, वॉश करते रहते थे। स्वच्छता निगरानी, सर्विलांस, मेडिकल सर्विलांस, आपका मेडिकल 1-1 साल पे होता है, तो यही देखने के लिए होता है कि कोई आपके शरीर में कोई कमी तो नहीं आई, कोई बीमारी तो नहीं हो रही, तो ये ज़रूरी है। आपका छाती का जांच होता है, एक्सरे होता है ना मेडिकल में, ये देखा जाता है कि उस डस्ट की वजह से कोई आपके सांस संबंधित बीमारी तो नहीं हो रही। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ये सब हमारे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हैं। हम लोग मास्क लगाते हैं कि उसके धुआं अंदर ना जाए, धूल अंदर ना जाए। चश्मा लगाते हैं कि हमारे आँखों में कोई नुकसान ना पहुँचे। फेस गार्ड लगाते हैं कि कोई केमिकल वगैरह स्पिलेज हमारे उस पर चेहरे पे ना हो जाए। ग्लव्स लगाते हैं, केमिकल रजिस्टिंग ग्लव्स आप लोग पहनते होंगे ना, PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो वो इसके वाला एप्रॉन, फुल बॉडी एप्रॉन भी आपका आता है, वो पीले वाला, पीले कलर का। ठीक है, नाक और फेफड़े की रक्षा करने के लिए हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। आपका मास्क, ब्रीथिंग एपरेटस, आँख की सुरक्षा के लिए चश्मा, गॉगल्स, चेहरे की सुरक्षा के लिए फेस गार्ड, हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, इसके बाद शरीर की सुरक्षा के लिए एप्रॉन, केमिकल सूट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। इसके अलावा अगर कोई